श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 77 कृष्ण द्वारा शाल्व का वध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पानी से सिंचित होने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष उठाकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे उस स्थान पर वापस ले चल जहां वीर द्युमान खड़ा है। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उसकी सेना को नष्ट कर रहा था। अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर पलटवार किया और हंसते हुए उसे 8 नाराज बाणों से बे डाला। इन बाणों में से 4 बाणों से उसने द्युमान के 4 घोड़ों को, 1 बाण से उसके सारथी को, 2 अन्य बाणों से उसके धनुष और रथ के झंडे को और अंतिम बाण से द्युमान के मस्तक पर प्रहार किया। गदा, सात्यकी, सांब और अन्य सैनिक शाल्व की सेना का संहार करने लगे। उनके प्रहारों से हवाई जहाज के अंदर मौजूद सैनिकों के सिर कट गए और वे समुद्र में गिरने लगे। इस प्रकार यदुगण और शाल्व के अनुयायी जब एक दूसरे पर हमला करते रहे, तब ये घमासान भयानक युद्ध 27 दिन और रातों तक चलता रहा। धर्मराज युधिष्ठिर के निमंत्रण पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए थे। अब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल का वध हो चुका था। इसी बीच भगवान कृष्ण को कुछ अपशकुन दिखाई देने लगे, इसलिए उन्होंने कुरुवंशी बुजुर्गों, महान ऋषियों और पृथा और उनके पुत्रों से विदा ली और द्वारका लौट आए। भगवान अपने मन में कह रहे थे कि मैं बड़े भाई के साथ आया हूं, ऐसे में शिशुपाल के समर्थक राजा मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग विनाश के डर से घिरे हुए हैं और श्री सौभ विमान तथा शाल्व को भी देखा। इसलिए केशव ने नगरी की सुरक्षा का प्रबंध किया और फिर दारुक से बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सारथी, तुरंत मेरे रथ को शाल्व के निकट ले चलो। ये सौभ का स्वामी बहुत शक्तिशाली जादूगर है, इसलिए तुम उसकी जादूगरी के चक्कर में मत पड़ना। उपरोक्त आदेश दिए जाने के बाद दारुक ने भगवान के रथ की लगाम थामी और रथ को आगे बढ़ाया। रथ के युद्धभूमि में पहुंचते ही शत्रु और मित्र सभी के द्वारा उस पर लगे गरुड़ के निशान को देखा गया। जब शाल्व, जिसकी सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, ने भगवान कृष्ण को पास आते देखा, तो उसने प्रभु के सारथी पर अपना भाला फेंका। वो भाला जैसे ही युद्ध के मैदान से गुजरता हुआ उड़ रहा था, तो भयावह गर्जना कर रहा था। शाल्व ने भाले से वार किया, जिससे पूरा आकाश तेजवान उल्का तारे की तरह चमक उठा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उस महान अस्त्र को सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया। तब भगवान कृष्ण ने शाल्व को 16 बाणों से बींध दिया और आकाश में इधर उधर घूमते हुए सौभ विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए प्रभु सूर्य के समान दिख रहे थे, जो अपनी किरणों से आकाश को भर रहा है। तब शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाईं बांह पर प्रहार किया, जिसमें वे अपना शार्ंग धनुष पकड़े थे। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि शार्ंग उनके हाथ से गिर गया। जो लोग इस घटना के साक्षी थे, वे सब हताशा में चिल्लाने लगे। तब सौभ के स्वामी ने जोर जोर से दहाड़ते हुए भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा। शाल्व ने कहा, हे मूर्ख, चूंकि हमारी उपस्थिति में ही तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेल का अपहरण कर लिया था और बाद में जब वो लापरवाह था तब पवित्र सभा में ही तुमने उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों से ऐसे लोक में भेज दूंगा जहां से वापसी नहीं होती। हालांकि तुम अपने आप को अपराजय मानते हो, लेकिन यदि तुम मेरे सामने खड़े होने का साहस करोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ गर्व कर रहा है, क्योंकि तू अपने पास खड़ी मृत्यु को नहीं देख पा रहा है। सच्चे वीर कभी अधिक बोलते नहीं, अपितु अपने कार्य से अपना पराक्रम दिखाते हैं। ऐसा बोलकर रौद्र भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी भयानक शक्ति और तेज गति के साथ अपनी गदा को घुमाया और उसे शाल्व के कंधे की हड्डी पर मारा, जिससे वो तड़प उठा और मुंह से खून आने लगा। लेकिन जैसे ही भगवान अच्युत ने अपनी गदा वापस ली, शाल्व दृष्टि से ओझल हो गए और तुरंत ही एक व्यक्ति भगवान के पास आ गया। उनके चरणों में सिर झुकाकर उसने कहा, मुझे देवकी ने भेजा है, और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे। उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे अपने माता पिता के प्रिय, शाल्व तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर ले गया है, जैसे कोई कसाई किसी पशु को वधशाला में ले जाता है।
जब भगवान कृष्ण ने ये दुखद समाचार सुना तो उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह दुख और करुणा व्यक्त की। अपने माता पिता के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने एक सामान्य प्राणी की तरह शब्दों का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम हमेशा चौकन्ने रहते हैं और कोई देवता या दानव उन्हें हरा नहीं सकता। तो यह महत्वहीन साल्व कैसे उन्हें हरा सकता है और मेरे पिता का अपहरण कर सकता है? निस्संदेह भाग्य सबसे शक्तिशाली है। जब गोविंद ने ये शब्द कहे तो सौंप का स्वामी फिर दिखाई दिया और साथ में उसने भगवान के सामने वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया। तब शाल्व ने इस प्रकार कहा। शाल्व ने कहा, देखो ये तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और जिनके कारण तुम इस दुनिया में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उनका वध कर दूंगा। मूर्ख, अगर बचा सकते हो तो बचाकर दिखाओ। भगवान का मजाक उड़ाने के बाद जादूगर शाल्व वसुदेव का सिर अपनी तलवार से काटता हुआ प्रतीत होता है। वो सिर लेकर आकाश में उड़ते हुए शौभ यान में घुस जाता है। स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान में पूर्ण है और उनमें अनुभव की असीमित शक्ति है। फिर भी अपने प्रियजनों के प्रति बड़े प्रेम के कारण एक क्षण के लिए वे एक साधारण इंसान की भावना में डूबे रहे। हालांकि उन्हें जल्दी ही याद आ गया कि यह सब आसुरी माया थी जिसे मय दानव ने रचा था और शाल्व ने इस्तेमाल किया था। अब वास्तविक परिस्थिति के प्रति सावधान होकर भगवान अच्युत ने युद्ध के मैदान में अपने सामने न तो दूत को देखा और न ही अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे सपने से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर सौभ विमान में उड़ता देखकर भगवान ने उसे मारने का निश्चय किया। हे राजर्षि, यह विवरण कुछ ऋषियों ने दिया है, किंतु जो लोग इस प्रकार अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पहले के कथनों को भूल करके अपनी ही बात का खंडन करते हैं। अनंत भगवान, जिनकी अनुभूति, ज्ञान और शक्ति सभी अनंत हैं, को विलाप, घबराहट, भौतिक लगाव या भय कैसे प्रभावित कर सकते हैं जो सभी अज्ञानता से पैदा होते हैं? भगवान के भक्तगण सेवा करने से और अपने आप को जानने से जीवन के शरीर से जुड़े हुए विचार को दूर करते हैं। ये विचार आत्मा को बहुत समय से परेशान करते रहे हैं। इस तरह से वो भगवान के साथ रहने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो फिर वो परम सत्य जो कि संतों की मंजिल है, माया के अधीन कैसे हो सकता है? जब शाल्व बड़े वेग से भगवान पर अस्त्रों की झड़ी लगा रहा था तब अमोघ पराक्रम वाले भगवान कृष्ण ने शाल्व पर अपने बाण छोड़ दिए, जिससे वो घायल हो गया और उसका कवच, धनुष और मुकुट का मणि टूटकर बिखर गया। फिर उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के सौभ विमान को तहस नहस कर दिया। भगवान कृष्ण की गदा के प्रहार से हजारों टुकड़ों में बिखरकर सौभ विमान समुद्र में गिर गया। सल्व ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत की ओर बढ़ा। जब शाल्व उनकी ओर झपटा तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी वह बांह काट दी जिसमें गदा थी। अंत में शाल्व का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो ब्रह्मांड के प्रलय काल के समान प्रतीत हो रहा था। प्रकाशमान भगवान उस पूर्वी पर्वत की तरह दिख रहे थे जो उदय होते सूर्य को धारण करता है। भगवान हरि ने अपने चक्र से उस महाबलशाली जादूगर के सिर को उसके कुंडलों और मुकुट समेत उड़ा दिया, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का सिर उड़ाया था। ये देखकर शाल्व के सभी अनुयायी हाय हाय चिल्लाकर विलाप करने लगे। अब पापी शाल्व के मरने और उसके सौभ यान के नष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। इसके बाद अपने मित्र की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र बहुत कुपित हुआ और उसने प्रभु पर हमला कर दिया।